मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो कल हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्वांटम ऑसिलेटर स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन देखा है। हम इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पार्टीशन फंक्शन हमने इस फॉर्म में मिला था, जिसे हम लोग हाइपरबोलिक साइन के हाइपरबोलिक फंक्शन में भी लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अगर हमारा पार्टीशन फंक्शन निकल गया सो वी कैन कैलकुलेट एनी अदर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स और अदर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो हम लोगों ने क्या पहले फिजिकल क्वांटिटी निकाली, यू निकाली, जो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। और हम जानते हैं कि अगर इसको डेल बाई डेल बीटा के रेस्पेक्ट में लॉन जेड का करें तो हमें ये मिलेगा। सो फॉर दैट वी हैव गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट हम आपको लिखना दिखाएंगे कि कैसे हम लोग हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकालते हैं। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। अब ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जितने बार आप लिखोगे उतने बार आपका प्रैक्टिस होगा। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू यू माइनस डी एस होता है, राइट। U माइनस डी एस होता है। लेकिन एक और क्वांटिटी है जो कि हम लोगों ने लास्ट में क्या किया था, KBT लॉन जेड था, राइट। KBT लॉन जेड था। सो फॉर दैट हम लोग लॉन जेड ले सकते हैं। लॉन जेड मतलब इस क्वांटिटी का लॉन लेना पड़ेगा, लॉन ऑफ दिस होल क्वांटिटी दैट इज e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाय 2। जितने बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग ने भी अपने टाइम में ऐसे ही याद किया है। सी शायद मैंने काउंटलेस टाइम्स आप लोगों को कहा है दैट कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं साइंस में और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी पड़ती। तो इन दैट सेंस ओनली कि आप किसी चीज़ को जितने बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आप सर्किट्स को लिख के प्रैक्टिस करो। मतलब जितने बार बनाओगे उतने बार होता है कि हाँ हमें याद है, बट व्हेनेवर यू डू प्रैक्टिस ना इट्स मेक्स लर्न, ये लर्न हो जाता है। सो प्लीज़ आप इसको जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस करो लिख के। और इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप रटे रहो। ओके, हाउ मेनी टाइम्स आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, हाउ मेनी टाइम्स आप किसी चीज़ को रिवाइज करोगे, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। मे बी सम ऑफ द टाइम्स आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आप क्रैक नहीं कर पाते हो, बट डजेंट मीन कि तुम्हारी नॉलेज कम हो गई है। ओके, द सिचुएशंस मे बी लाइक दिस। सो आई सजेस्ट कि जब एग्ज़ाम्स आने के 3 महीने बचे रहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दो, आप प्रैक्टिस मत करो। और जब 1 महीना बचा रहता है तो आप सिर्फ रिवीजन करो, तब टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है, तब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। सो दिस इज़ द होल स्ट्रैटेजी फॉर फेसिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आइदर इट इज़ अ सिविल सर्विसेज एग्जाम, आइदर इट इज़ अ साइंस बैकग्राउंड, जैसे कि हम लोग नेट वगैरह के एग्जाम्स देखते हैं, जैम वगैरह के एग्जाम्स देखते हैं, वॉट एवर मे बी द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यही स्ट्रैटेजी रखो कि आपके पास एग्जाम डेट के 3 महीने पहले की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करो, और जो एग्जाम के जस्ट 1 महीना बचा रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करो। एंड द रिविजन शुड बी वेरी हार्ड, वेरी डीप, कुछ नया नहीं है, बस उसको लिख के प्रैक्टिस करो। सब्जेक्टिव जिस तरह से आप कर सकते हो दैट इज योर। आप हर इंसान अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाता है, देन ओनली दे कैन गेट सक्सेस। ओके, वॉट एवर रिटर्न इन दिस प्रॉब्लम कि हम लोगों ने अब इसका लॉन लेना है, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, लॉन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाय 2 माइनस ऑफ लॉन ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, राइट। ये हमें मिलेगा। सो जब हम इसका देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, इस जो क्वांटिटी का लॉन लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस बीटा h कट ओमेगा बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ लॉन ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। क्या ये कुछ अलग आ रहा है, क्या ये कुछ अलग आ रहा है, टेल मी। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन हमारे पास एक क्वांटिटी क्या है कि ये जो f है, ये f एक्चुअली माइनस के बी टी है, माइनस के बी टी लॉन जेड है। ओके, सो आई हैव टू डू ऑल दिस, इन सब के साथ हमें माइनस के बी टी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 इंटू माइनस के बी टी, माइनस के बी टी करना पड़ेगा, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लॉन ऑफ योर 1 minus e to the power minus beta h cut omega into kbt. Okay, I have to write this all the time. Now this minus and this minus will be plus, kbt है। ओके, बीटा इसका मतलब बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन kbt एंड h कट ओमेगा बाई 2 एंड kbt। ठीक है, तो ये कट हो गया, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर h कट ओमेगा बाई 2 प्लस योर सम ऑफ द kbt
ln of 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, राइट। क्या किसी को प्रॉब्लम है? और ये हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F निकला है, ठीक है। आई थिंक नोबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, राइट। ठीक है, अब F निकला है तो अच्छा एक बात और है कि हम लोग F प्रेशर फिर M और S ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव फॉर्म में निकाल रहे थे, किसके? F के डेरिवेटिव फॉर्म में। कभी कभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्म में अगर आप कर लो ना इस चीज़ को, F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, दिस इम्प्लॉयज दैट कि टी एस इज इक्वल टू यू माइनस एफ, राइट। यू भी आपके पास है, एफ भी आपके पास है, तो एस क्या हो जाएगा? यू माइनस एफ बाई टी हो जाएगा। इससे अगर आप एस निकालोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, rather than डिफरेंशिएट करके एंड ऑल दिस को कांस्टेंट रखो, ये करो वो करो। ओके, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वांटिटीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम लेते हैं कि जिसमें स्पिन्स की बात हो, ठीक है। तो सोचो मैंने पैरामैग्नेटिक सिस्टम लिया, पैरामैग्नेटिक सिस्टम लिया, ठीक है। अब ये पैरामैग्नेटिक सिस्टम में अगर मैंने बोला कि स्पिन हाफ लूं, स्पिन हाफ लूं, ठीक है। तो स्पिन हाफ सिस्टम क्या है? एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है एक प्लस म्यू बी के साथ है और ये माइनस म्यू बी के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये थीटा अगर मैं इसको 0 डिग्री पर लूं तो ये डिफ्लेक्शन थीटा ऑपोजिटली 180 डिग्री पर देगा, राइट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या अगर हम E लिखना चाहें तो माइनस म्यू डॉट बी होता है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट, व्हाट आई कैन राइट, टेल मी। हम लिख सकते हैं कि जब ये माइनस म्यू डॉट बी हो गया, सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट इट एज म्यू बी, ठीक है। अगर हम इसको यही ले लेते हैं म्यू बी बी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ। तो अगर मैं इसको एनर्जी ले लूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई होप। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 2 आ गई ना, एक प्लस। तो हमारे पास पार्टिकल्स जो हम लोग जेड के लिए ले रहे थे वो कैसे होंगे? वो 2 होंगे, एक प्लस म्यू के साथ आएगा एंड एक माइनस म्यू बी के साथ आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में? नो, राइट। So how can I write this Z? How can I write this? Tell me. See, हम Z क्या था हमारा? किसी भी S सिस्टम में e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन S, तो यहाँ पर हम S क्या लेंगे बताओ? Anybody tell me? हम यहाँ पे लेंगे 2 का सम, S इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो e टू द पावर माइनस बीटा, ये तुम्हारा एक प्लस b के लिए आएगा, एक माइनस b के लिए आएगा, और एक बार ऐसे जाएगा। अगर मैंने बोला कि एक इसके लिए है, एक थीटा हमारा एक बार 0 डिग्री है तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक बार ये माइनस 1 हो जाएगा cos 180 डिग्री। क्लियर है? इतना क्लियर है ना सबको? तो हम एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? हम एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस म्यू बी, एनर्जी को हम लिख सकते हैं प्लस म्यू बी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। सो when I can write like this way, तो मेरा z क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, z इज इक्वल टू e टू द पावर बीटा म्यू बी प्लस e टू द पावर माइनस बीटा म्यू बी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? इस क्वांटिटी को हम हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? क्यों? क्योंकि ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसको देखो अपॉन में होता तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस कॉस एच किसका जाएगा? बीटा म्यू और बी का जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? इज दिस क्लियर? अब z निकल गया तो सारी मुसीबत खत्म, ठीक है। z जब निकल जाता है तो हमारी सारी क्या होती है? क्यों? क्योंकि u इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉन z। लॉन ले लेते हैं, लॉन z क्या हो जाएगा? हमें इस क्वांटिटी का लॉन लेना है,
That means ln of your e to the power minus e to the power plus beta mu b plus e to the power minus beta mu b. क्लियर है? दिस इज क्लियर आई होप. तो जब ऐसी क्वांटिटी आ गई, दोनों का लॉन लेना है हमें. क्लियर है? अब या तो ऐसे ले लो या तो इसका लॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अगर मैं इसका भी लॉन लेना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ. यहाँ पे हमें लॉन किसका लेना पड़ेगा? लॉन ऑफ कॉस एच, ट्वाइस ऑफ कॉस एच बीटा म्यू भी. ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. राइट? तुम्हें सुविधा किस में है ये इम्पोर्टेंट है. राइट? सो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि डेल बाय डेल बीटा ऑफ योर लॉन जेड, तो ये क्या हो जाएगा? इस टोटल का डेल करना पड़ेगा, तो माइनस टाइम ऑफ डेल बीटा ऑफ ट्वाइस कॉस एच बीटा म्यू बी. राइट? इस टोटल का लिखना पड़ेगा, तो ये 1/2 कॉस एच बीटा म्यू बी माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, फिर इसका कॉस का साइन हो जाएगा साइन एच ऑफ बीटा म्यू बी, ठीक है, इनटू बीटा टाइम्स है तो खाली म्यू बी आएगा, खाली म्यू बी आएगा. इज दिस क्लियर? तो साइन अपॉन कॉस, इट विल बी योर tan, राइट? इट विल बी योर tan. तो tan का लेफ्ट रब दिस साइड फर्स्ट. तो tan का क्या आ जाएगा? इट विल बी योर माइनस ट्वाइस ऑफ tan h बीटा म्यू बी माइनस 1/2, तो ये बाहर ही रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा tan h म्यू बी एंड इट विल बी योर म्यू बी टाइम्स. ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा ये सब. I hope there is little bit if there is little bit mistake then you can do by yourself too. Clear है कि नहीं है बताओ? टू सॉरी टू विल बी कट. यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. क्लियर है? I hope it is clear to you all कि म्यू बी टाइम्स ऑफ tan h बीटा म्यू बी. राइट? ये था हमारा क्या? ये था हमारा u. क्या था ये हमारा? ये u था. ठीक है, अब जब u आया तो u के साथ f भी आएगा. f इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉन z. लॉन तो हम लोग निकाल चुके हैं. लॉन क्या है हमारा? ये है लॉन. सो आई कैन से लाइक दिस वे ऑल्सो दैट f इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉन ऑफ योर दिस वन, लॉन ऑफ योर 2 cos h बीटा म्यू बी. ठीक है, अब वैसे ही s निकाल लेंगे. वाई? बिकॉज f इज इक्वल टू u माइनस टी एस. दिस इम्प्लॉइज दैट s इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन t. कोई दिक्कत नहीं, u निकल चुका, f निकल चुका, डिवाइड दे देंगे t से तो हमारा s निकल जाएगा. वोंट यू थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स आर सो सिंपल? सो सिंपल, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, खटाखट निकल जाएगा. सो आई जस्ट सेज यू ऑल दोस कि try to calculate, right? Try to calculate by yourself. यहाँ पे कहीं पे I don't think कोई खास मतलब आप एरोडायनामिक्स का या कुछ हैवी लग रहा है सब चीज़ों के कैलकुलेशंस में, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना. आई होप नथिंग इज टू लर्न ऑल्सो इन दिस. सो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किया, हम लोगों ने एक पैरामैग्नेटिक सिस्टम डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड यू ऑल आर, जिसको भी कहीं प्रॉब्लम होती है प्लीज आस्क अस. ठीक है, अब देखो एक क्वांटिटी आती है मैग्नेटाइजेशन. राइट? एक क्वांटिटी आती है मैग्नेटाइजेशन. ये आई थिंक किसी साल गेट में पूछा भी हुआ है, मैग्नेटाइजेशन. अब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि स्पिन्स जो है कितने मैग्नेटाइज हो. तो ये जो m होता है ये डेल f बाई डेल p होता है. क्लियर है? तो हमारे पास f है, b है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी निकल जाएगी. ठीक है, डेल f बाई डेल p मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी.
सो हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई होप कि मैं अगर इधर का रब करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। See how can we discuss this one? कि f क्या है हमारा, माइनस के बी टी ln of twice cos h बीटा h कट बीटा म्यू बी राइट। सो डेल एफ बाई डेल बी करना है, डेल एफ बाई डेल बी माइनस टाइम तो ये प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, के बी टी तो ऐसे ही आ जाएगा, लॉन है तो 1 ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एच बीटा म्यू बी, ठीक है। कॉस है तो टैन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एच ऑफ बीटा म्यू बी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे बीटा टाइम्स म्यू आ जाएगा, बीटा टाइम्स म्यू आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो के बी टी टैन ऑफ एच बीटा म्यू बी इंटू म्यू बीटा। क्या किसी को दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि मैग्नेटाइजेशन में किसी को भी प्रॉब्लम होगी। कभी कभी क्या आता है कि इसके ऊपर आपको बोल देगा ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे मैग्नेटाइजेशन आएगी, तो एक बार बी को 0 कर देना। देखो जब भी एग्जाम फेस करने जाओ, कुछ जो बेसिक से ग्राफ होते हैं, जैसे कि एक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ और एक ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ, लॉग के ग्राफ और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ, ये जो कुछ ग्राफ्स हैं प्लीज जाने से पहले हमेशा देख के जाना। इसके ग्राफ जो है तो देख के जाना, कुछ नहीं आता है एग्जाम को बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या करते हैं कि ग्राफ्स दे देते हैं, तुम निकालिए ये, ठीक है। अब बोलोगे आंसर में ये ना देखे ग्राफ दे दिया है, तो ग्राफ को देख के तो हम इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो आई सजेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज़ जाने से पहले एक बार ग्राफ्स देख के जाना। एंड आई होप कि हमारा रिवीजन भी हो चुका है इसका। अगर हमारे पास आपको लगता है कि इस कैनोनिकल एंसेम्बल में जितने सारे सिस्टम्स को हमने देखा है, उन सभी सिस्टम्स में अगर कोई सिस्टम बचा हुआ है सो प्लीज़ टेक्स्ट में, कहीं पे भी टेक्स्ट करो, टेलीग्राम में टेक्स्ट करो, और आप लोग का खुद का जो ग्रुप है उसमें टेक्स्ट करो, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है वो मुझे टेक्स्ट कर देना यहाँ से, या यूट्यूब फ्रेंड्स यू कैन कमेंट इन आवर यूट्यूब कमेंट बॉक्स टू।